परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, ओम अरहम। काफी भाई बहनों के वीडियो ऑफ है, वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। आपके स्माइलिंग फेस सबके दिखने चाहिए। यस यस, वीडियो ऑन कीजिए। जैसा कि आप जानते हैं, कल से हमने एक नया ध्यान शुरू किया है, नासाग्र ध्यान। कल आपने ध्यान किया, करने के बाद अच्छी अनुभूति भी हुई आप लोगों को। तो इसी क्रम को हम 21 दिन तक चलाएंगे। 21 दिन तक हमारा यही ध्यान चलने वाला है, और इसका रिजल्ट आपको धीरे धीरे, आप जो जो ध्यान में गहराई में उतरेंगे, आपका टाइम भी बढ़ेगा और मुझे आपको अनुभव भी, आपको अलग अच्छे अनुभव होने शुरू होंगे। तो हमारे साथ हमारी कोऑर्डिनेटर अलका जी सांखला सूरत से जुड़ चुकी है। आप सभी से निवेदन, दोनों हाथ ऊपर करते हुए अलका जी का स्वागत ओम और हम के साथ कीजिए। ओम और हम। अलका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपसे निवेदन, आप आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। ओम अरहम। जय जिनेन्द्र, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। जैसे आनंद भाई जी ने कहा, और वीडियो ऑन करने के लिए कुछ लोगों ने फटाफट रिस्पांस भी दिया, बाकी भी लोग देंगे, इसी आशा के साथ कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। सबका स्वागत सुस्वागतम। नासाग्र, एक अच्छा ध्यान, एक अच्छी जानकारी और एक नया प्रयोग हम कर रहे हैं। तो चलिए, पहले अपने आप को नींद उड़ानी है और हम से शुरुआत करेंगे, और थोड़ा सा वार्म अप करेंगे तो नींद भी उड़ जाएंगी। तो हाथ दोनों तैयार रखें, दोनों हाथ। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। झटके बहुत अच्छे होने चाहिए। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। दोनों हाथ जोड़ते हुए
अरहम उल्टा साइड थे। अरहम 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 अरहम। सीधे बैठेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, संपूर्ण शरीर स्थिर शिथिल, तनाव मुक्त करें। कंधों को ढीला छोड़े, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, गहरी एकाग्रता और पूरी जागरूकता के साथ सभी गुरुओं को याद करते हाथ आनंद केंद्र पर नमस्कार स्थिति में जुड़ा हुआ है और प्रार्थना करेंगे। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे नमः गुरवे नमः। यस भाइयों और बहनों, ध्यान शुरू करने से पहले पूछूंगी, कल किसी ने घर में प्रयोग करके देखा, बाद में नासाग्र दृष्टि करके देखा, कैसा लग रहा है, हो रही है क्या, एकाग्रता आ रही है क्या? ये चंदू दुग्गड़ ने किया है प्रयोग, दैट्स ग्रेट। और कोई प्रयोग किया है तो थम्स अप करेंगे, यस आई ट्राइड, दैट्स ग्रेट। एनीवन, पर आपको ये करना चाहिए, नहीं किया तो थोड़ा थोड़ा बीच बीच में करके देखना चाहिए, उससे बहुत फर्क पड़ता है और आपको मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि इसमें ना बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं, बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं। और आपको पता है, मैंने बोला ना कि सबसे बड़ी बात कि मुझे बहुत सारी इसकी जानकारी मिली। एक तो भगवान महावीर के किताब से, वो मैंने कल आपको आचार्य श्री की किताब से मैंने आपको बताई। और सबसे बड़ी ओशो ने बहुत इस पर लिखा है और प्रयोग भी करवाया, वीडियो भी मिलेगा नासाग्र का, ओशो का, बहुत अच्छी तरह से ध्यान करवाया। और ओशो चार भिन्न भिन्न उन्होंने प्रवचन माला की थी और उन्होंने नासाग्र पर पूरा का पूरा लेक्चर दिया हुआ है। गीता दर्शन में क्या कहते हैं, साधना पथ में क्या कहते हैं, जिन सूत्र में क्या कहते हैं, महावीर क्या कहते हैं, सब कुछ उन्होंने एक्सप्लेन किया है। और इसमें कल पहला हमने गीता दर्शन का देखा था, छठा अध्याय में जो प्रवचन उन्होंने दिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने दो श्लोक इस संदर्भ में दिए हुए हैं। ये ओशो बताते दो श्लोक दिए, और दो श्लोक में पहला वर्णन तो यही है कि अपनी काया कैसी होनी चाहिए, ध्यान के समय हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए। हम सब जानते हैं कि स्थिति स्थिर होनी चाहिए, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, बिल्कुल हम सीधा जानते हैं। परंतु हमेशा रोज ही हम ध्यान करते हैं, केवल आज नासाग्र दृष्टि का ऐसा नहीं, 6:30 थे, 7:30, 5:30 थे, 6 नहीं, तो हम कभी भी प्रेक्षा ध्यान में इतने इन्वॉल्व है। तो हमें याद रखना है कि हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए। तो वो शब्द बहुत याद रखना है सबको, सम काय शिरोग्रीव, सबको ये वर्ड लिख के रखना है और दिमाग में फिट करना है और बार बार उसको याद करना है। समकाय शिरोग्रीव, इसका मतलब एक शरीर बिल्कुल सीधा हो, स्ट्रेट हो,
और मेन कल मैंने बताया जमीन से 90 डिग्री। आज तक हम बैठते थे, थोड़ा हल्का था, स्ट्रेट होते थे, परंतु वो 90 डिग्री की बात बहुत अच्छी लगी मुझे कल। 90 डिग्री क्यों करना है, ये भी कितना सुंदर उन्होंने बताया है कि भाई जैसे जैसे हम स्ट्रेट हो जाते, 90 डिग्री हो जाते, स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट, हल्का भी कम नहीं, थोड़ा भी कम नहीं। जैसे हम उत्तान पादासन करते, आपको याद होगा, एकदम स्ट्रेट पैर चाहिए, 90 डिग्री के कोण में पैर चाहिए। वैसे जमीन है, उसके 90 डिग्री में हमारी रीढ़ की हड्डी, गर्दन, सिर, सब कुछ जमीन से 90 डिग्री होना चाहिए। ये इसलिए होना चाहिए कि ये जो बात बताई, ये मैंने पहली बार ही इस बार सुनी, इतने सालों से ध्यान करते, पर मुझे ये बिल्कुल अच्छी लगी कि 90 डिग्री जब हमारा कोण होगा तो हमारा, मैं कल बताया था, फिर आज रिपीट कर रही हूँ क्योंकि इतना कल ध्यान नहीं आया होगा, तो मैं वापस रिपीट कर रही हूँ कि जो हम 90 डिग्री होते हैं तो करीब करीब गुरुत्वाकर्षण, जो गुरुत्वाकर्षण होता है जमीन के, पृथ्वी के साथ हमारा एक गुरुत्वाकर्षण होता है, वो एकदम 90 डिग्री जब होते हैं तो हम गुरुत्वाकर्षण से बाहर आते हैं, गुरुत्वाकर्षण से बाहर आते हैं। और ये जो बाहर आते हैं, तब जो बाहर आते हैं तब ऊर्ध्वागमन अच्छा होता है। देखो ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा मुझे कि हम गुरुत्वाकर्षण से बाहर आते हैं 90 डिग्री होते हैं, तो वो मुझे पता नहीं था, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये। तो चलिए एक और बात बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छी लगी, जो मैंने पढ़ी वो आपको बताती हूँ। जैसे भी हम नासाग्र हो जाते हैं, जैसे भी हमारी दृष्टि नाक पर केंद्रित हो जाती है, एक अद्भुत सा अनुभव होगा। ये एक हिस्सा है, ये कहाँ है, दृष्टि नासाग्र पर है। पर पता है ये कहाँ से जुड़ी है और किस जगह जुड़ी है? क्या आप बता सकते हैं, सोच सकते हैं कि नासाग्र की ये दृष्टि और एक जगह जुड़ी हुई है, और इसका बहुत बड़ा परिणाम ध्यान पर नासाग्र के होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यस रीना शायद साइन कर रही है, बराबर है रीना? यस, अनम्यूट करके बता भी सकती हो रीना। यस, मूलाधार नहीं अशोक, मूलाधार से नहीं। ओ मैडम दीदी, ये आज्ञा चक्र से हमारी। यस, करेक्ट 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 करेक्ट, बता दिया है ऑलरेडी। सबसे पहले उसने हाथ करके ही रखा, जैसे मैंने बोला। सबसे बड़ी बात चंदू जी, यही बताना है या कुछ और बताना है चंदू को? चंदू का भी हाथ ऊपर है। तो अशोक जी, मूलाधार चक्र नहीं है, डायरेक्ट कनेक्शन होता है, वो अज्ञा चक्र से होता है। तो जैसे ही हमारी दृष्टि नासाग्र पर होगी, देखो हम यहाँ देखने लगेंगे ना, तो जोर कहाँ पड़ता है पता है आपको? अपने दोनों भुआ के बीच में जो आज्ञा चक्र है। देखो ये आंखें खुली रहेगी ना, तो आपको पता चलेगा कि दोनों आंखों के मध्य जो मध्य बिंदु है, इफेक्टिवली यहाँ जोर पड़ता है। जब आंखें आधी खुली होती है, नासाग्र को देखेंगे, तो आपको अग्र भाग से लेके अंतिम भाग तक पीछे इस पर जोर पड़ना शुरू होता है, और ये बहुत कीमती है। ये जो बिंदु है ना, ये द्वार है, अज्ञा चक्र है, ये बिंदु नहीं है, ये द्वार है। पता है क्या बताया है? अज्ञा चक्र के नीचे है वो संसार है, और अज्ञा चक्र के ऊपर है वो परमात्मा का द्वार है। ये परमात्मा का द्वार अपना खुला है, खुलता नहीं है और खुल नहीं रहा है। और हमें जब ध्यान में उतरना है, आगे बढ़ना है, तो क्या होना चाहिए? अज्ञा चक्र से ऊपर जाना है। ये मैंने बात लोगों से में भी थोड़ी सी ध्यान करवाई थी, तब यहाँ आके हमको खुलना है। यहाँ विशुद्धि चक्र पे शुद्धि करनी है, शुद्धि करेंगे नहीं तब तक ये आज्ञा चक्र का द्वार खुलेगा नहीं। ये भी मैंने लोगों समय बताया हुआ, अभी कितने को याद है मुझे पता नहीं। तो अज्ञा चक्र के नीचे संसार है। अगर चक्रों की बात हम करें, तो अज्ञा चक्र के नीचे नीचे संसार है, और अज्ञा चक्र के ऊपर परमात्मा है। नीचे संसार, और विभाजन कर दिया तो अज्ञा चक्र नीचे और दोनों के बीच में जुड़ा हुआ है। ये हमारे शरीर की जो दुनिया है, वो संसार से जुड़ी हुई है। पूरी नीचे की दुनिया है वो संसार से जुड़ी हुई है। और हमारा ऊपर का जो मस्तिष्क का भाग है, वो वैसे परमात्मा से जुड़ा हुआ है। तो उस पर जोर पड़ने पर, उस पर जोर देना बहुत जरूरी है। समझ लो ये एक चाबी है, ये चाबी है, गुप्त खजाने की चाबी होती है ना, गुप्त खजाना होता है, उसकी एक चाबी होती है। तो ये चाबी है हमारा गुप्त खजाना खोलने की, हमारे सारे रहस्य खोलने की, परमात्मा की ओर जाने की, मोक्ष के द्वार खोलने की। आगे कहीं भी पढ़ना है अध्यात्म, तब अज्ञा चक्र जब तक नहीं खुलेगा, हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। ये सीक्रेट लॉक है,
दिस इज अ सीक्रेट लॉ। कितना बढ़िया बताया। ओशो जी के लेक्चर्स कुछ कुछ सुनने जैसे होते हैं। कुछ कुछ बातें उनकी जब मैं पढ़ती हूँ ना, तो मुझे बहुत मतलब हमेशा ही ओशो का लिखना कुछ अलग होता है यस। और बहुत अलका जी, सुंदर। थर्ड आई एक्टिवेशन का जो कहा जाता है, थर्ड आई एक्टिवेशन, तो ये है मेरे ख्याल से थर्ड आई आप जो बात कर रहे हो, हाँ, थर्ड आई। थर्ड आई थर्ड आई वही तो। एक्टिवेशन होता है इससे। थर्ड आई से इंट्यूशन होता है। तो ये सीक्रेट लॉक है। तो चलिए, ये अपने आप को कुंजी मिली है। कई ताले हमने देखे पर चाबी नहीं होती। कभी कभी क्या होता है, नंबर होते हैं, आजकल नंबर मिलते हैं। वो नंबर का जोड़ जब बैठता है ना, तो वो खुल जाता है ना। तब तक ताला नहीं खुलता। तो ये आज्ञा चक्र, इसे खोलने का एक सीक्रेट की गुप्त कुंजी ये है कि ये जो शक्ति है, विद्युत है, ये सारी आंखों से बाहर जाती है। आंखों से बाहर जाती है। और विशेष कोण देखने से ये विद्युत का पिछला हिस्सा आज्ञा चक्र पर चोट करता है और फिर धीरे धीरे वो खुलता है। तो हम क्या करेंगे, आज देखेंगे कि हम क्या कर रहे हैं कि आंखों पर जोर दे रहे हैं। कहाँ? खुली आंख नहीं है। खुली आंख देखेंगे तो क्या करेंगे, पूरा संसार देखेंगे। हमें पूरा संसार नहीं देखना है, राइट। तो आंखें बंद नहीं करनी है। बंद करते हैं तो ध्यान में लोग बोलते नींद लग जाती है। कुछ लोगों को सपने भी आते हैं, बैठे बैठे सपने भी दिखते। तो पूरी आंखें नहीं खुली है, दुनिया नहीं देख रहे हैं, आंखें बंद भी नहीं की है हमने। तो वास्तविक जग का जो परिवर्तन है, वो अगर हमें देखना है तो आधी खुली आंखें। ना आंखें बंद है, ना सपने देखने हैं, ना आंखें खुली है। जो बाहर की दुनिया देखने है, धीरे धीरे अभ्यास सदन होगा। जब नासाग्र दृष्टि पर चित्त स्थिर होने लगा, तो एक रस बहने लगेगा। एक रस बहने लगेगा और बहुत मजा आएगा आपको, बहुत अच्छा लगेगा। मंद मंद श्वास, धीरे धीरे श्वास पर ध्यान देना है। चित्त की दशाओं को बांधना है। तुम उस समय ना क्रोधित होगे, ना कुछ होगा, ना कुछ अबड़ खबड़ होगे, कुछ भी नहीं। बस एक ध्यान, एक ही ध्यान, वो नासाग्र ध्यान। तो चलिए, नासाग्र दृष्टि का मतलब समझ लिया आज थोड़ा सा। नया पॉइंट आज्ञा चक्र के साथ। तो चलिए, ध्यान के लिए तैयार सभी को। और सभी ध्यान की पद्धति वही है। पहले, सबसे पहले स्थिर काया स्वर। तो चलिए, रीढ़ की हड्डी, गर्दन सीधी, चेहरा शांत, आंखें कोमलता से बंद करें। पूरा शरीर स्थिर शिथिल, तनाव मुक्त करे। चश्मे उतार दीजिए। सबको अपने चश्मे उतारने हैं। मन शांत, श्वास मन, चेहरा भी शांत। गहरी एकाग्रता और पूरी जागरूकता के साथ केवल श्वास को देखिए। 2 3 लंबे श्वास ले और धीरे धीरे श्वास छोड़े। रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी है वो 90 डिग्री समकाय शिवग्रह, इसको याद रखना है। तो दो अवस्था नहीं करनी है। खुली अवस्था नहीं है, निद्रा अवस्था नहीं है, तीसरी अवस्था है बिंदु पर। धीरे धीरे हमें क्या करना है, ध्यान की नासाग्र दृष्टि के पर आना है। तो धीरे से आंखें अध खुली करें और केवल नाक के अग्र भाग को देखें। नासाग्र दृष्टि का बहुत मूल्य है ध्यान के लिए। एकाग्रता के साथ एक मध्य बिंदु, सम बिंदु हमारे नाक के बीच में जो होता है, नासाग्र दृष्टि। जगत से संबंध टूट जाएगा, अंदर से भी थोड़ा संबंध कम हो जाएगा। और केवल, केवल खुली आंखें नाक पर केंद्रित है। श्वास मंद है। इसमें वैज्ञानिक बात भी है, जिसे हम कल समझने की कोशिश करेंगे। बस अब केवल ध्यान नासाग्र पर।
गहरी एकाग्रता से केवल देखे, धीरे धीरे अनुभव करे क्या हो रहा है। आधी खुली आंखें प्रतीकात्मक रूप है, ये एक ध्यान की सर्वोत्तम अवस्था भी है, थोड़ी कठिन भी है। न आंखें खुलना है न बंद करना है, और एक जगह नाक के बिंदु पर कंसंट्रेट करना है। थोड़ा भारी लगता है, पर प्रयोग से होगा। दिन भर जब भी समय मिले, 1 मिनट 2 मिनट, बस कोशिश करना है, नाक पर केंद्रित करना है। शुरू में कुछ सेकंड के लिए भी हो जाए, और अगर ऐसा लगा कि मुझे वहां देखने से दर्द हो रहा है, भारीपन महसूस हो रहा है, तो तुरंत धीरे से आंखें बंद करनी है। थोड़ा आराम करने का, आंखों को आराम देके वापस खोलना है और वापस देखना है, क्योंकि ये एक अलग ध्यान है, तो इसकी प्रैक्टिस खुद को ही करनी पड़ेगी। इसके इंस्ट्रक्शन ध्यान के जैसे नहीं दे पाएंगे, क्योंकि कौन कितनी देर कंसंट्रेट करके रह सकता है वो पता नहीं है। इसलिए अपनी मर्यादा अनुसार, क्षमता अनुसार आप अपने नासाग्र को देखते रहिए, सिर को मत हिलाइए। किसी को बेचैनी भी महसूस हो सकती है कि अच्छा नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं है, छोड़ना, आंखें बंद करना, फिर देखना। प्रयोग करते करते, करत करत अभ्यास, अभ्यास करते करते आप आगे बढ़ जाओगे। खुद को ही प्रयोग करना है, अपनी मर्यादा अनुसार। देखिए कितना मैक्सिमम रख सकते हैं, और क्या क्या बाजू का धीरे धीरे हट जाता है। कंसंट्रेशन नाक पे होने से क्या क्या दिखता है, क्या धुंधला होता है, ये सब अनुभव खुद को ही लेने हैं। कोशिश करना है दोनों आंखें। मूलचंद भाई की आंखें स्थिर नहीं हो रही, या प्रवास कर रहे, कुछ हिल रहा है मूलचंद भाई का, शायद ट्रैवल में है मुझे लग रहा है। तो सभी स्थिर रहने की कोशिश करें, और आंखें नासाग्र पर स्थिर, श्वास मन, धीरे धीरे श्वास मंद हो जाएगा। कोशिश करें कोई विचार मन में ना आए, वो आते ही रहते हैं, उसकी ओर ध्यान ना दे, बस अपने आप को देखे, और नासाग्र पर चित्त को केंद्रित करें। वैसे प्रयोग करेंगे तो 1 मिनट हम आराम से इसको रख सकते हैं। कुछ कुछ लोगों की रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी दिख रही है, जैसे प्रदीप जी है, अशोक जी है, ट्राई कर रहे। बाकी कुछ कुछ के पूरा फोटो नहीं आ रहा है, चेहरा नहीं दिख रहा है। चंदू जी ने भी कोशिश की है, मंजू जी किया। रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी दिख रही है, कोशिश करना है सबको, अपनी रीढ़ की हड्डी एकदम 90 डिग्री कोशिश करे। देखते जाइए।
अपने ही नाक को केंद्रित होकर देखने की हमें आदत नहीं है। बहुत अच्छी एकाग्रता होती है, तनाव चिंता कम हो रही है, मन शांत, आंतरिक शांति मिलती है, सकारात्मक विचार बढ़ते हैं, शरीर और मन सबको आराम मिलता है। प्रयोग के दरमियान सांस सामान्य रखनी है, सांस की ओर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, ध्यान पूरा सांस सागर पर। आज घर पे प्रैक्टिस करना है। कल हम 1 मिनट कंटिन्यू घड़ी लगा के देखेंगे कि कितने लोग 1 मिनट रख सकते हैं प्रैक्टिस करने के बाद। कल मैंने बैठा बताया था, बैठे स्थिति में लगभग 2 फुट जमीन होती है और खड़े होते तो 4 फुट जमीन के ऊपर हम देख सकते, तब नाताग्र दृष्टि का अंतर होता है। शांत, 2-3 लंबे गहरे श्वास के साथ प्रयोग संपन्नता की ओर चित्त को ललाट पर ले जाए। आंखें धीरे से बंद करें। चित्त ललाट पर ज्योति केंद्र पर केंद्रित हो चुका है और वहां चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करें, चमचमकता ब्राइट व्हाइट कलर का ध्यान करें, जो बहुत शांति और आनंद देने वाला है। पूरा वातावरण श्वेत रंग से भरने से आभा मंडल पवित्र हो रहा है, चारों तरफ श्वेत रंग के परमाणु फैल रहे हैं, पूरा ललाट श्वेत रंग से भर गया है। धीरे 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 श्वेत रंग के परमाणु ललाट के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। शांति, आनंद का अनुभव। अपना सच में से जान में तिम्बुए सुख पे स्वयं सत्य खोजे, सबके साथ मैत्री करे। आहंसु विचा शरणं पमोक्षम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचरण का अनुशीलन करें। दोनों हाथ नमस्कार स्थिति में हृदय के पास स्थापित करें। आनंद की अनुभूति के साथ एक साथ शरण सूत्र का उच्चारण करें। अर्हन्ते शरणं प्रवचामि, सिद्धे शरणं प्रवचामि, साहू शरणं प्रवचामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवचामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवचामि।
वंदना आसन में आ सकते, वो वंदना आसन में आए, वरना जिस स्थिति में बैठे उसी स्थिति में रीढ़ की हड्डी वैसे सीधी हुई, श्वास भरे, वंदे सत्यम। श्वास भरते हुए ओम अरहम, ओम अरहम, ओम ओम। अरहम। कोई प्रश्न हो इस बारे में तो 1 मिनट में पूछ सकते। अच्छा, अलका जी, दो भाई बहनों से अनुभव ले लेते हैं, दो दो जने से अनुभव ले लेते हैं, 1 मिनट का समय है हमारे पास। हाँ, ध्यान करने जानबूझ के के बाद मैंने थोड़ा 1 मिनट लिया था, तो कोई भी है ना अपना एक्सपीरियंस बताए कि कैसा दो लगा, क्या जने हुआ। दो जने हैंड राइज कर सकते हैं, हम 2 जनों को लेंगे जो हमेशा अपने अनुभव शेयर करते हैं। कुछ नए भाई बहन भी हैं हमारे साथ, तो नए लोग अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कनक जी दुधेड़िया, बबीता जी ने हैंड राइज किया है, बबीता जी और कनक जी, यस। बबीता जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। बबीता सभी से जय जी। जिनेन्द्र। सभी से जय जिनेन्द्र। हाँ जी, मेरे को वापस गुरुत्वाकर्षण वाली सेंटेंस को समझना है। किस चीज को? गुरुत्वाकर्षण जो आपने बताया था ना कि अपने को सीधा बैठना है। हाँ, एक्चुअली क्या होता है कि धरती होती है, पृथ्वी होती है, और हम पृथ्वी पर बैठते हैं, राइट। जमीन पर बैठना, कहीं भी बैठना, चाहे कुर्सी पे भी बैठो, तो क्या होता है उसका और अपना एक कनेक्शन बन जाता है हमेशा। कभी कभी ऐसे कहते हैं कि जिस जगह ध्यान करते हो उसी जगह आपको बैठना चाहिए रोज, ताकि वो कनेक्शन तुरंत बन जाता है। एक उसका संबंध ध्यान से बहुत जुड़ा हुआ है, अगर आप पढ़ेंगे ना तो काफी लिखा हुआ है। परंतु ये मुझे भी इस बार पहली बार कि गुरुत्वाकर्षण जो होता है पृथ्वी का, उसके बाहर आने से ऊर्ध्वागमन ज्यादा अच्छा होता है, ऐसा लिखा हुआ है। तो 90 डिग्री होने से हम थोड़ा ऐसे होते हैं ना, तो ये झुका होता है, तो गुरुत्वाकर्षण रहता है, मतलब जमीन का और हमारा एक आकर्षण चला रहता है। परंतु जैसे सीधे हो जाएगा ये आकर्षण खत्म हो जाएगा, तो हमारा ऊर्ध्वागमन बहुत आराम से अच्छा हो जाएगा। ऐसा ही कहना होगा, ये तो मैंने, और ये देखो, समकाय जो है लिखा हुआ है, ये तो गीता में लिखा हुआ है। ये मैंने आपको पहले भी जब भक्ति योग था तभी भी बताया हुआ है, और ये बहुत अच्छी बात है। इसके 2 श्लोक दिए हुए, और ओशो ने इसका एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, वो मैंने आपके सामने सादर किया। यस। ओम अहम। हाँ, ओम अहम कनक जी, करके जोर से। कनक जी दुधेड़िया, अपने आप को अनम्यूट कर सकते, समय क्या, चलिए कोई बात नहीं। तो और कोई एक जने को हम लेते हैं, कुसुम जी कोठारी। कुसुम कोठारी, अनम्यूट कीजिए। जय जिनेन। हाँ, यस, बोलिए। अभी नई नई स्टार्ट किया है, मेरे को अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा और सीखना है मेरे को। कल आपने कल किया था ध्यान? हाँ जी। कल से आज समय ज्यादा ज्यादा समय तक एकाग्रता रही क्या? हाँ जी। बिल्कुल। कल देखिए, मैं भी जब कल जितनी देर अपलक देख पाया, आज उससे दुगना समय हो गया, समय आज हमारा डबल हो गया है। तो दोनों को बहुत नियमित बहुत धन्यवाद, दोनों को बहुत बहुत। तो नियमित अभ्यास करना है इसको। हाँ जी। नियमित अभ्यास करना है, 5 मिनट, 10 मिनट, जितना भी। और उसमें जब भी अलका जी ने बताया, जब लगे आंखें अब जबरदस्ती नहीं करना है, आंखें बीच में बंद कीजिए, थोड़ी देर आंखों को आराम दीजिए, फिर आप पलक देखिए। और जैसे पूरा हो जाएगा या लगा तो हाथ को गर्म करके मालिश भी करना है, आंख पे रखना है, तो इसके मसाज भी हो जाता है, आंखें भी एकदम शांत हो जाती है। इसको भी करना चाहिए, आज किया नहीं, यस। परंतु उसको भी ध्यान रखना है ताकि थोड़ी आंखें अलका रिलैक्स हो जी, जाए। एक और जैसे हम करते हैं तो आंखों से आंसू आने शुरू हो जाते हैं, तो ये आंसू आना अच्छा है ना? मेरे समझ में तो आंसू आए तो बढ़िया है ना? हाँ, इसमें नाक पे ज्यादा नहीं आते, त्राटक करते हैं तो डेफिनेटली आते हैं। हम्म। त्राटक करते हैं तो ज्यादा आते हैं, इसमें कम आते हैं, आंखों में आया, आज मेरे तो आए आंसू। अच्छा अच्छा, गुड। कोई हो आंसू सकता आए है, मेरे, आना इसीलिए तो मैं पूछ अच्छी रहा बात है, हूँ। मतलब बहुत ज्यादा तो आंसू बहुत। आना गलत नहीं है, आंसू आने से हमारी आंखों की शुद्धि होती है, कचरा जो भी है गलत बहुत नेगेटिविटी बढ़िया। निकल जाती है। अगर जिनका त्राटक नहीं सकता है, मतलब सॉरी, आगे आधी खुली आंखें नहीं हो रही है, तो उनको ऐसे आंख को सामने लेना है, समझ लो एक उंगली ले ली,
उल्टी कर लो, ऐसी उंगली करनी है और धीरे धीरे उंगली को लाना है, उंगली को लाना है, उंगलियों पर ध्यान देना है, उंगली 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 और नाक को टच करना है। तो भी पता चलेगा कि हम बिंदु पे आ गए। कुछ लोगों का नाक के बिंदु पे आता नहीं, बोलते कैसे नाक के बिंदु पे कंसंट्रेट करे, कहाँ होता है, दिखता नहीं है। कुछ लोग यहाँ छोटी सी टिक्की भी लगा देते हैं ताकि वो दिखे, परंतु मुझे लगता नहीं कि उसकी जरूरत है। तो कोशिश करने की कि ऐसे करते 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 बराबर अपना वो बिंदु आ जाए, मध्य बिंदु आ जाए। इसी भाव के साथ ओम अरहम ओम ओम अरहम अरहम। ओम अरहम। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। ओम अरहम